नमो बुद्धाय नमः। सुकून की बानी ऑफिशियल में सभी का स्वागत फिर एक बार। तो आ जाइए सभी लोग एक नई कहानी के साथ। तो आज के इस दौर में आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी इंसान के पास थोड़ा सा पैसा और नाम या पद आ जाता है तो उसके अंदर अनजाने में एक बारीक सा अहंकार और घमंड छा जाता है। तो आप इस अहंकार घमंड को क्या कहेंगे? खुद को दूसरे का श्रेष्ठ बड़ा समझने लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अहंकार चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन तो उसका अहंकार टूटता ही। आज की यह छोटी सी कहानी आपके दिल को छू लेगी, तो मैं सुनाने जा रही हूँ। और जीवन में विनम्र रहने का मतलब क्या होता है, ये ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिए और जान लीजिए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल बरगद का वृक्ष था और बहुत ही मजबूत, उसकी तनाएं बहुत मजबूत थी, घनी थी और बड़े बड़े पत्ते थे, बड़ी बड़ी तना थी और ऊंची बहुत बड़ा। उसे इतना बड़ा घमंड था कि वो एक अक्सर जंगल में बहुत ही घमंड था, अक्सर जंगल में दोनों छोटे पौधों को नीचा दिखाया करता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा घास का पौधा उगा हुआ था। वह घास का पौधा बहुत सीधा साधा और कोमल था और तेज हवा चलती तो वह घास का पौधा झुक जाता था। एक दिन बरगद के पेड़ ने उस घास के पौधे को देखा और हंसते हुए कहा, एक कमजोर पौधे, तुम कितने कायर हो। जब भी थोड़ी सी हवा चलती हो तो तुम तुरंत ही डर जाते हो। लेकिन क्या हुआ, उस छोटे से पौधे ने क्या कहा कि सीना तान कर आगे खड़ा रहता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बरगद ने कहा। घास के पौधे बहुत विनम्रता से मुस्कुरा कर क्या कहता है, बरगद दादा, आप बहुत शक्तिशाली हैं, यह सच है, लेकिन हवा से लड़ना समझदारी नहीं है। मुझ में तो कोई बुराई नहीं होती है, यह तो लचीलापन है। बरगद ने घमंड में उसका सिर हिला दिया और कहा। घास इस बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक भयानक तूफान आता है। जब भयानक तूफान आ जाता है तो काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, उतनी तेज हवाएं चलने लगती हैं और जैसे ही पहले कभी नहीं चली थी। जैसे तूफान शुरू हुआ, समझदार घास का पौधा तुरंत जमीन की तरफ पूरा झुक गया और शांति से बैठ जाता है। लेकिन घमंडी बरगद क्या करता है, पेड़ में अपनी आदत के अनुसार सीना ताने खड़ा रहता है और हवाओं से लड़ने लगता है। और झोंका जितना तेज होता है, बरगद उतना ही ज़्यादा जोर लड़ता है। हवाएं तेज होती जाती हैं, बरगद खुद रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके जड़ें घमंड के बोझ से अकड़ चुकी थीं। आखिरकार एक दिन बहुत जोर से हवा का झोंका आया और एक भयानक बरगद था, वो जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सारी ज्ञान और सारी मजबूत शाखाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। अगली सुबह तूफान शांत हुआ तो सूरज निकला और छोटी सी घास धीरे धीरे सिर उठाकर बिल्कुल सुरक्षित हो गई। तो जब सुरक्षित हो गई तो उसी एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन जब उसमें बगल में देखा तो विशालकाय बरगद का पेड़ धराशायी पड़ा था। दोस्तों, यह कहानी में जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है और परेशानियों और तूफान की तरह होती हैं। जो इंसान बरगद की तरह अकड़ कर रहता है, वह घमंड रहता है, वह मुश्किल समय में टूट जाता है। लेकिन संसार में इस घास की तरह विनम्र होता है, वो सामने से कभी नहीं झुकता और इस तरह से तूफान को पार कर जाता है और हमेशा सुरक्षित रहता है। याद रखिए, झुकता वही है जो जिसमें जान होती है, अकड़ता तो मुर्दे की पहचान होती है।
अगर इस कहानी में आपको दिल छुआ हो तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और सुकून की वाणी को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यह ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो राधे राधे। इस कहानी में सुकून की वाणी ऑफिशियल में सभी सब्सक्राइब करें।